तो दोस्तों खुश आमदीद। आज के स्पेशल वीडियो में हम ड्रामा मोमा के लेटेस्ट एपिसोड्स पर डिटेल से बात करेंगे और अपनी प्रेडिक्शन शेयर करेंगे। दोस्तों जहां मायरा के जज्बात, जुनैद की मोहब्बत और धोखा और मायरा के मां की नसीहत भरे अंदाज ने फिर से हर मंजर को दिलचस्प बना दिया। हम देखेंगे कि मायरा कब अपने दुखों से निकलकर मजबूत होगी और जुनैद की दूसरी मोहब्बत आगे क्या नया सरप्राइज ले आएगी, और मायरा की माँ और वकील साहब किस तरह हालात में हल्का सा मज़ा और अक्लमंदी के साथ सबको काबू में रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आने वाली एपिसोड्स में कौन किसके साथ रहेगा, किसकी हिकमत कामयाब होगी और कौन उससे राज खुलेंगे। तो बैठ जाएं, जुड़े रहें हमारे साथ और देखें ड्रामा मोमा के दिलचस्प मोड़ करीब से। दोस्तों मायरा अपनी जज्बाती कमज़ोरी और शक पर ज़्यादा वक्त ज़ाया करती है, जिससे वो खुद को और दूसरों को तकलीफ दे रही है। जुनैद के किरदार में फैसला साजी, जल्दबाजी और खुदगर्जी है। मोहब्बत को खेल की तरह देखता है और अपने वादों की पाबंदी नहीं करता। और मायरा की माँ अक्सर नसीहत करने के बावजूद हकीकत से कुछ दूर ही रहती हैं और मामलात में मुदाखलत करके तनाज़रात को बढ़ा रही हैं। इसी तरह वकील साहब और दीगर सानवी किरदार कभी मज़ाक तो पैदा करते हैं लेकिन कहानी में वज़न नहीं रखते। मजमूई तौर पर किरदार अक्सर जज्बात में मुब्तला हैं, मंतकी फैसले नहीं लेते, जो ड्रामा को जज्बाती लेकिन गैर हकीकी बना देता है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि मायरा तन्हा और उदास है और दिल में एक पहेली लिए बैठी हुई है। जुनैद, मैं तुमसे सच पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत है? मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, क्योंकि शक के बगैर दिल थोड़ा सुकून पाता है और तुम्हारी मोहब्बत का खेल मुझे पहले भी उजल में डाल चुका है और अब मुझे ये भी पता चल गया है कि तुमने अपने दिल में किसी और के लिए जगह बनाई हुई है। मैं नाम नहीं पूछूंगी, बस इतना जानना काफ़ी है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रही। ये सच सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन दुख भी है। मैं अकेली हूँ लेकिन बिखरी नहीं, अपने लिए आगे बढ़ूंगी और अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई खुद करूँगी। मोहब्बत और धोखा का ये खेल ख़त्म हुआ और अब मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लूँगी। तो दूसरी तरफ जुनैद कहता है, मायरा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। ये फ़ैसला मैंने पहले ही कर लिया था, तुम्हें सिर्फ इतला देने के लिए यहाँ हूँ। दिल की बातें छुपाना शायद आसान होता है, लेकिन झूठ से ज़्यादा नुकसान होता है। मुझे मालूम है ये सुनकर तुम्हें दुख पहुँचेगा, लेकिन यह हकीकत है कि दिल अपनी राह खुद चुनता है। मैं तुम्हें छोड़ दूँगा क्योंकि दिल में किसी और के लिए जगह बन गई और ये फैसला किसी दिन ज़रूर सामने आना था। मोहब्बत के खेल में कभी कभी यही सच्चाई बेहतर साबित होती है, चाहे दिल ही क्यों ना टूट जाए। और मायरा बेटी, फिक्र मत करो, जो शख्स तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था इससे जान छूट गई। तुम मजबूत हो और अपने लिए नई राहें तलाश कर सकती हो। ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई और जो हुआ इससे एक सबक समझो। तुम्हारी मजबूती और हौसला तुम्हें आगे ले जाएंगे। और जुनैद की हकीकत सामने आ गई और अब तुम अपने फैसले खुद कर सकती हो। हमें हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों दूसरी तरफ वकील साहब जी घर खाली करने का नोटिस तैयार है और एक दिन में ज़रूर कर दूंगा, लेकिन सोच रहा हूँ अगर चाय कमज़ोर हो तो क्या नई चाय बनाएं या फिर मज़ाहिया तौर पर चाय सुपर स्ट्रॉन्ग बना दें। ये सब मजाक में, ताकि हालात के दबाव में थोड़ी हंसी का वक्फा हो जाए। दोस्तों इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ सीखा कि मायरा को अपनी तन्हाई और दुख के बावजूद मजबूत रहना चाहिए और जज्बात में फौरी फैसले करने से बचना चाहिए। जुनैद ने दिखाया कि झूठ और दोगलापन तल्लुकात को तबाह कर देता है और मोहब्बत में ईमानदारी कितनी ज़रूरी है। मायरा की माँ ने बताया कि ख़ानदान का हौसला और नसीहत अहम है, मगर मुदाखलत हद से ज़्यादा तो उलझनी बढ़ा देती है। और वकील साहब और सानवी किरदार हमें ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी में हल्का सा मज़ा और सब्र बहुत ज़रूरी है। सब मिलकर सबक देते हैं कि मुश्किलात में हौसला और सच्चाई के साथ रहना सबसे बेहतर रास्ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मायरा और जुनैद की पेचीदा रिश्ते, मायरा की मजबूती, जुनैद की गलतियों और मायरा की माँ की नसीहतों पर तफसील से बात की और आने वाले एपिसोड्स के ट्विस्ट और प्रेडिक्शंस भी शेयर की। हमें उम्मीद है कि आपको ये तज़िया और हमारा अंदाज़ पसंद आया होगा और आपने भी सोचा होगा कि कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसका खेल जीतेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئے ایپیسوڈ کی تفصیلی ڈسکشنز اور پریڈکشنز فوراً مل سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈز کس طرح کا ہوگا اور کس کردار کی حکمت کامیاب ہوگی۔ دوستو اگلی ویڈیو تک خوش رہیں اور ڈرامہ موما کی دنیا سے جڑے رہیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔